मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा, आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और करण, इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धि आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारे आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है, और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए। वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविद कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए। दोस्तों, अब आपको पंचांग आज का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज तारीख 23 मई 2024, शालिवान शक 1946, संवत्सर क्रोधी, अयन उत्तर, ऋतु ग्रीष्म, मास वैशाख, पक्ष शुक्ल, रात 7:23 के बाद कृष्ण पक्ष शुरू होगा दोस्तों। तिथि दोस्तों, आज की पूर्णिमा तिथि है। रात 7:23 के बाद प्रतिपदा तिथि शुरू हो। वार दोस्तों गुरुवार है। नक्षत्र दोस्तों आज का विशाखा नक्षत्र है। सुबह 9:15 के बाद अनुराधा नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों परिग योग है। दोपहर 12:12 के बाद शिव योग शुरू होगा। करण दोस्तों विष्टिकरण है। सुबह 7:10 के बाद भवकरण शुरू होगा, और रात 7:30 के बाद बालव करण शुरू होगा। प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 कुछ इस तरह होगी दोस्तों। सूरज जो है वृषभ राशि में होगा। चांद वृश्चिक राशि में, गुरु वृषभ राशि में, और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 6:03 पर होगा, और निगमन जो है शाम 7:08 पर होगा दोस्तों। इसी पंचांग के आधार पर अब हम आपके पूजा के लिए संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षर, एक फूल या फूल की पंखड़ी ले दोस्तों, और ये संकल्प जो है बोलना शुरू करें दोस्तों। हर ओम शिव शिव शंभुरात्मे प्रवर्तमान सद्य ब्रह्मणो द्वितीय परात् श्वेत वराह वैवस्वत मनवंतर कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्ष भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमा शालिवान शक 1946 प्रभावती षष्ठी संवत्सरों में क्रोधी नाम संवत्सर उत्तरायणी ग्रीष्म ऋतु वैशाख मास शुक्ल पक्ष गुरुवार वासरे विशाखा नक्षत्र परियोग योग विष्टिकरणे पौर्णिमा शुभति तो वीर गोत्र में उत्पन्न में कड़प्पा मुंह पात्र दुर्दक्ष द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर विद्यार्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा भविष्य। दोस्तों, यह संकल्प जो है यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। इस संकल्प की काल मर्यादा सुबह 7:10 तक है। इस समय के बाद अगर आपको कोई संकल्प छोड़ना है किसी धार्मिक विधि की संपन्नता के लिए, तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें, और उस संकल्प में आप जो करने जा रहे हैं विधि, उसका उल्लेख अवश्य करें दोस्तों। तब जाकर आपकी जो सेवा है वो संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी, उनका आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा दोस्तों। आपका काम और भी सुलभ हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में देखेंगे। इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए हैं। सगाई के लिए सबसे पहले मुहूर्त दिया गया है तारीख 23, 25, 27, 28 जून, तारीख 2 और 3। गोद भराई के लिए मुहूर्त है तारीख 23 और 28। नामकरण करने के लिए मुहूर्त है तारीख 23, 28
जून तारीख दी। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 29 जून, तारीख 2 और 3। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 23 25 जून, तारीख 2 और 3। दोस्तों, मुहूर्त के दूसरे भाग में देखेंगे जनेऊ संस्कार, शादी ब्याह, वास्तु शांति, भूमि पूजन तथा पायाभरण, देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। इन किसी भी विधि के लिए, धार्मिक विधि के लिए एक भी मुहूर्त नहीं है क्योंकि प्रमुख ग्रहों का काल जो है, भ्रमण काल, वो अस्त होने जा रहा है दोस्तों। मतलब ये दोनों ग्रह सूरज के पास आ रहे हैं दोस्तों। इसके लिए इनका प्रभाव जो है वो कम हो गया है दोस्तों। तो ऐसे समय में हम कोई भी धार्मिक कर्म बोलो, शुभ मंगल कार्य नहीं करते। दोस्तों, ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्त के समय में समय की पाबंदी हो सकती है। किसी जानकार से जानकारी आप अपने लिए कोई मुख्य और योग्य मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार करें। अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करें, या कौन या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन ना करें। तभी आप सही मुहूर्त का आनंद उठा पाओगे उसका। पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो अब हम देखेंगे दोस्तों। पंचांग शुद्धि जो है दोस्तों, वो सुबह 9 बजे के बाद अच्छा दिन है, तब तक नहीं है दोस्तों। दिन विशेष दोस्तों सुबह 7:10 तक भद्रा योग है, अशुभ योग नहीं है। तो कोई महत्वपूर्ण काम इस काल में ना करें। और पुष्टिपति गणेश बापा का जन्मदिन है, और साथ में गौतम बुद्ध का भी जन्मदिन है दोस्तों। ये दोनों जन्मदिन आज बड़े धूमधाम से मनाए जाएंगे दोस्तों। आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अगर पुष्टिपति गणेश का अगर आपके घर आप आगमन होता है विधि विधान से और कुलाचार के अनुसार, तो ही आप इनकी सेवा करें, अन्यथा ना करें दोस्तों। जो रेगुलर सेवा है गणेश बापा की, वही आप कर सकते हैं। और गौतम बुद्ध के जीवन से हमें कुछ आदर्श मिलता है। उन आदर्श को हमारे जीवन में उतारना बहुत ही कष्टदायक होता है दोस्त, क्योंकि ये कठिन होते हैं। तो कोशिश करें कि कम से कम एक नियम जो है हम अपने जीवन में ला सके दोस्त। तब जाकर ये गौतम बुद्ध की जयंती हमने साजरी की, ऐसा हो सकता है दोस्त। ये बौद्ध धर्म के संस्थापक है। इन्होंने ही बौद्ध धर्म का स्थापन किया दोस्त। अग्नि धरती पर हाजिर नहीं, इसके लिए आप कोई नया यज्ञ या कर्मकांड नहीं कर सकते। जो रेगुलर है वही कर सकते। दोस्तों, गौतम बुद्ध जयंती की और पुष्टपति गणेश बापा की जयंती, जन्मदिन की सब भक्तगणों को मेरे चैनल से और मेरे खुद की तरफ से सबको हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। इन देवता और महापुरुष को कोटि कोटि प्रणाम दोस्तों। राहु काल दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक। इस काल में आप अपना महत्वपूर्ण काम ना करें तो अच्छा है, क्योंकि ये प्रभाव बहुत ही ज्यादा प्रभावी होता है। राहु का ये प्रभाव होता है, इसके लिए इसे राहु काल कहा है। तो किसी किसी को यश भी मिल जाता है कि उनकी कुंडली में राहु बहुत ही अच्छी तरह
बैठा हुआ होता है, अच्छे घर में बैठा हुआ, इसके लिए अगर हमारे लिए वो अशुभ है तो हमें फल नहीं मिलेगा दोस्तों। अच्छा, इसके लिए दोस्तों संकल्प के साथ की गई जो पूजा होती है वो 100% और जल्द फलदायी होती है, क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्म कांडों को करता हुए, हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाले। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर भेजें। दोस्तों मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन का अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरि ओम, शिव शंभो महादेव।